एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री के साथ भी हुई। इस मुलाकात के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह की भारत ने तैयारी की थी और किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिए, उसके परिप्रेक्ष्य में बात आगे बढ़ाई गई और भारत रूस ने आने वाले दिनों में जो डिफेंस प्रोडक्शन प्लान्स हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं, उसको लेकर एक लंबी बातचीत की है। दोनों देशों के बीच में ये मुलाकात बहुत अहम है, क्योंकि हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया और पाकिस्तानी हमलों को विफल किया, तो उस दौरान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स की काफी चर्चा रही। और अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसमें एयर टू एयर मिसाइल, मॉडर्न कैपेबिलिटीज और अपग्रेडेड एयर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि अपग्रेडेड एयर प्लेटफॉर्म से यहां मतलब है कि वो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जो भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री से S-400 सिस्टम्स के सप्लाई पर बातचीत की है, जिसके 2 यूनिट्स अभी और भारत को मिलने हैं। वहीं सुखोई 30 MKI के अपग्रेड्स पर भी दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। इसके अलावा भारत और रूस ऐसे कई साझा हथियार बनाते हैं जिसमें कई तरह के मिलिट्री हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत अपने देश में तैयार करता है, जिसके हार्डवेयर रूस से प्राप्त होते हैं। ऐसे में इस दिशा में भी वक्त के साथ इन तमाम मिलिट्री हार्डवेयर्स की पूर्ति की जाती रहे, इसको लेकर भी देश के रक्षा मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष से बातचीत की है। और इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों देश अपने संबंध को लगातार मजबूत बनाते रहेंगे और साथ ही साथ तमाम तरह के डिफेंस प्रोडक्शंस और नए नए ताकत को एक्सप्लोर करते रहेंगे। रूस अपने कई ऐसे अहम हथियार है जो भारत को ऑफर कर रहा है और भारत इस पर गंभीरता से सोच विचार कर रहा है। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यह मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे। चीन वो देश है जिसने हाल ही में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी और पाकिस्तान भी इस एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था। ऐसे में भारत और रूस जो दोनों एक दूसरे के पारंपरिक मित्र हैं, वो एक दूसरे के साथ मुलाकात करके एक दूसरे को सुरक्षित, एक दूसरे को ताकतवर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। रूस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि भारत और रूस की मुलाकात काफ़ी अच्छी रही है और रूस ने भारत को कहा है कि आप हमारे सबसे विश्वसनीय पार्टनर हैं, आप हमारे भरोसेमंद अलाई हैं, इसीलिए हम आपके साथ नई नई तकनीक पर और नए नए हथियारों पर साथ में काम करना चाहते हैं। तो रूस और भारत एक दूसरे के प्रति अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और रूसी रक्षा मंत्री के साथ हुई मुलाकात में एयर टू एयर मिसाइल की बात हो या S-400 सिस्टम्स की बात हो या सुखोई 30 MKI के अपग्रेड्स की बात हो, इससे साफ पता चलता है कि भारत और रूस अपनी रक्षा साझेदारी को कहीं से भी कम नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।